अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि दुनिया के जितने भी अमीर तरीन लोग हैं उन्होंने मोस्टली जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रियल एस्टेट में ही की होती हैं। सो आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम 5 बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे जो कि आप हासिल कर सकते हैं अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। रियल एस्टेट इज सेफेस्ट टेंजिबल एसेट। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें बजाय इसके कि वो क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या कोई रनिंग बिजनेस करते हैं तो उसमें आपकी फुल टाइम एनर्जी और टाइम रिक्वायर्ड होता है। जबकि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कोई टाइम नहीं रिक्वायर्ड उसमें कॉन्टिन्यूस। आपने सिर्फ एक वन टाइम एक्शन करना है या वन टाइम आपने अपनी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसके बाद आपने बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। रियल एस्टेट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप देख भी सकते हैं और आपका फुल कंट्रोल होता है आपकी प्रॉपर्टी पे। रियल एस्टेट बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट होती है इस लिहाज से कि आपको अगर कोई एक भी इमरजेंसी आती है तो आप उसको किसी भी टाइम सेल कर सकते हैं और आपको ये डर नहीं होता कि आपका ये एसेट कोई आपसे चुरा लेगा। जबकि अगर आप कैश की फॉर्म में अपने पास पैसे रखते हैं तो आपको हर टाइम एक टेंशन होती है कि आपसे आपकी कोई अमाउंट चुरा न ले जाए। लिहाजा जो पहला बेनिफिट है वो यही है कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज एप्रिसिएशन इन वैल्यू। दुनिया की आबादी वक्त के साथ बढ़ रही है और उसी तरह जो प्रॉपर्टी की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी देख लें, प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ ही रही है, डिक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरह आबादी बढ़ रही है लोगों की डिमांड भी प्रॉपर्टी की बढ़ रही है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो अप्रिशिएट कर रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें और 5 साल बाद या 10 साल बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज हो। डेफिनेटली उसकी वैल्यू डबल ही होगी। नॉर्मली यही देखा गया है कि एक ट्रेंड होता है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो 10 साल या 15 सालों के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो जाती है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं कि आपको आपकी प्रॉपर्टी से बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको सेल करके प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज पैसिव इनकम। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का एक फायदा आपको ये भी होता है कि अगर आप कोई रेजिडेंशियल घर परचेज कर लेते हैं या फिर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, उससे आपको बहुत अच्छी रेंटल वैल्यू आती है, जिससे ना सिर्फ आपको ये फायदा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी डे बाय डे अप्रिशिएट हो रही है, बल्कि उससे आपको एक रेगुलर इनकम भी जनरेट हो जाती है। और स्मार्ट लोग यही करते हैं कि उनके पास जो भी अमाउंट होती है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और इससे अपनी कोई पैसिव इनकम जनरेट कर लेते हैं। और ये पैसिव इनकम उनको हेल्प आउट करती है उनके जो भी मंथली एक्सपेंसेस होते हैं उनको पूरा करने में, या फिर अगर वो ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं तो उस पे जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं वो अपने उन एक्सपेंसेस को जो रेंटल वैल्यू जनरेट होती है उनकी प्रॉपर्टी से उसके थ्रू कवर कर लेते हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ पैसिव इनकम एज वेल। पॉइंट नंबर 4 इज डाइवर्सिफिकेशन। लेट्स से अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई रनिंग बिजनेस कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके पास जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको आप कहीं और इन्वेस्ट कर दें, तो रियल एस्टेट से बेहतर ऑप्शन और कोई नहीं है। लेट्स से आप कोई स्टोर रन कर रहे हैं और आपका फुल टाइम जो है आप अपने स्टोर को रन कर रहे हैं, लेकिन आपके पास अब कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है जिसको आप चाह रहे हैं कि आप कहीं और इन्वेस्ट करें, तो आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर लें, जिसका आपको ये भी फायदा होगा कि कल को अगर आप अपने स्टोर की कोई और ब्रांच ओपन करना चाह रहे हैं या जो भी बिजनेस आप करना चाह रहे हैं उस प्रॉपर्टी पे आप अपनी कोई सेकंड ब्रांच ओपन कर सकते हैं, या फिर कल को अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए भी प्रॉपर्टी चाहिए तो आप उसी रियल एस्टेट को जो आपने परचेज की हुई है वहां पे अपनी रेजिडेंस भी रख सकते हैं। अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसको आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्लेशन। आपको पता है कि इस टाइम पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है और शायद ही कोई ऐसी कंट्री हो जो इस इन्फ्लेशन फैक्टर से महफूज हो। अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो आपको पता ही है कि पिछले 1-2 सालों में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है। जिन लोगों ने 1-2 साल पहले अपनी जो कैश थी उसका कोई भी एसेट परचेज नहीं किया था, तो आज अल्टीमेटली वो लॉस ही बियर करेंगे क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हुई है। जबकि अगर वो अमाउंट अगर वो साल या 2 साल पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते तो आज जो इन्फ्लेशन उनको फेस करना पड़ रहा है या जो करेंसी उनकी डीवैल्यू हुई है से वो बच जाती और उनकी जो अमाउंट है वो भी सिक्योर्ड हो जाती। क्योंकि अगर देखा जाए 1-2 साल पहले अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 मिलियन थी तो डेफिनेटली आज उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 to 20 मिलियन है। कहने का मकसद ये है जो इन्फ्लेशन फैक्टर है अगर आपने उससे भी अपने आप को सेफ रखना है
तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से अच्छी इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं हो सकती। द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक इज, कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास पड़ी हुई है, आपको चाहिए कि आप किसी और जगह इन्वेस्ट करने की बजाय रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जिससे आपको फ्यूचर में जाके फायदा ही होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। शर्त यह है कि आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जो एक लीगल जगह हो, इसके अलावा वहां पे लोगों का रुझान हो, वहां पे आबादी हो और आपकी जितनी भी बेसिक एमिनिटीज हैं वहां अवेलेबल हो। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना रखिएगा बहुत ही ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।